एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट आर्थिक संकट से जूझ रही है। बिजनेस लाइन अखबार ने सूत्रों के हवाले से एक खबर छपी बिजनेस लाइन अखबार में, जिसमें यह कहा गया कि एयरलाइन के पायलट्स को अभी तक जनवरी महीने का वेतन नहीं मिला है। केबिन क्रू को भी जनवरी का वेतन पिछले हफ्ते ही दिया गया है। गो फर्स्ट का यह हाल ऐसे समय में है जब कोरोना के बाद देश भर का एविएशन सेक्टर तेजी से उभर रहा है। यात्रा करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दिसंबर के दौरान देश में जितने लोगों ने हवाई यात्रा की, उनमें से 7.5% लोगों का जो चॉइस थी वो थी गो फर्स्ट। यानी कि अगर 100 लोग यात्रा कर रहे थे तो उसमें करीब 8 लोग गो फर्स्ट एयरलाइन से यात्रा कर रहे थे। सर, समस्या क्या है फिर? एविएशन सेक्टर में काफ़ी हलचल है। एयर इंडिया की तरफ से जहाज़ की खरीद के बाद हमने ऐसा बताया था कि इंडिगो की तरफ से भी कोशिश की जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिगो अपनी तरफ से अपने बेड़े का विस्तार करेगी, पर गो फर्स्ट गहरी मुश्किल में है। दो एयरलाइंस दूसरी तरफ स्पाइस जेट और गो फर्स्ट मुश्किल में है। गो फर्स्ट पर वित्तीय दबाव है और इसके कारण ऐसी खबर आ रही है कि उसने अपने पायलट्स की और कर्मचारियों की तनख्वाहें नहीं दी हैं। गो फर्स्ट की एक और समस्या है कि गो फर्स्ट के पास 61 एयरक्राफ्ट का फ्लीट है, जिसमें से 7-8 एयरक्राफ्ट 15 जनवरी तक ग्राउंडेड है। वो उड़ने की इजाज़त नहीं दी गई है। गो फर्स्ट के साथ अभी हाल में कंट्रोवर्सीज भी रही हैं। उसको 10 लाख रुपए का जुर्माना पे करना पड़ा था। आपको याद होगा कि गो फर्स्ट 55 यात्रियों को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर छोड़कर चली गई थी, जो यात्री वहाँ फंसे रह गए थे। तो गो फर्स्ट के पूरे संचालनों में कई सारी दिक्कतें दिख रही हैं। और अब बाजार जब खुल रहा है, यात्राएं शुरू हो रही हैं, एटीएफ के प्राइसेस ऊपर हैं, तब पूरे भारत के एविएशन बाजार में एक नए किस्म की जद्दोजहद दिख रही है। गो फर्स्ट पर निगाह रखनी होगी, क्योंकि इस कंपनी की वित्तीय स्थिति में भी चुनौतियां दिखती हैं।